दिस इज़ मनमोहन सिंह एंड योर हाइट टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर को हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है, जिसमें हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। मतलब हमने क्लास 9th में त्रिभुज की बहुत सारे गुणधर्म और उनकी जो सर्वांग क्षमता होती है क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास 10th में क्या पढ़ना है हमें, तो क्लास 10th में हमारा जो मेजर पार्ट होगा वो हम फोकस कर रहे होंगे काय के ऊपर बोलो, सिमिलरिटी के ऊपर। सही है, काय के ऊपर बोलो, समरूपता के ऊपर। तो आज सबसे पहले तो अगर तुमने क्लास 9th में नहीं पढ़ा और तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो हम सबसे पहले तो सर्वांग क्षमता देखेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। आज सबसे पहले तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम है और जो थ्योरेटिकल पार्ट प्रूफ सिद्ध करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें, तो थोड़ी सी फीलिंग कम आती है। लेकिन ये मेरा वादा है तुमसे कि इस चैप्टर को अगर तुम एक बार पूरा इस YouTube चैनल से पढ़ जाओगे तो फिर तुम्हें त्रिभुज के बारे में एक बेहतरीन फील आएगी। चलो तो देखते हैं हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, मतलब सर्वांग क्षमता और समरूपता में अंतर क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, दो फिगर अगर सर्वांग सम है, इसकी कंडीशन होती है कि उन दोनों का जो आकार है वो समान होना चाहिए, मतलब सेम शेप होना चाहिए। सही है। दूसरी कंडीशन होती है कि उनका जो आमाप है, साइज है, वो भी सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर यहाँ दो तुम्हें वृत्त दिखाई दे रहे होंगे, दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, हमने यहाँ दोनों जो वृत्त हैं इनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ली है। यहाँ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये वृत्त है तो उनका जो शेप है, आकार तो एक जैसा ही होगा, लेकिन इनकी त्रिज्या एक जैसी है, इसका मतलब इनका आमाप यानी कि साइज भी एक जैसा है। तो अब हम इन दोनों वृत्त को बोल सकते हैं ये आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। राइट। ऐसे ही ये जो आपस में ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ये ट्रायंगल कौन से, समबाहु हैं, क्योंकि इनकी सभी की जो भुजाएं हैं वो हमने दो ली हैं। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं बोलो, कैसे हैं बोलो, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट है। राइट। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ी सी फील आ रही होगी। अब हम समरूपता के बारे में देखते हैं, जो सिमिलरिटी है वो क्या होती है। तो दो अगर फिगर सिमिलर हैं, ये सिमिलरिटी ही हमें क्लास 10th में मेजर पार्ट में पढ़नी है, तो इसको थोड़ा सा फोकस तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए। समरूपता जो है, समरूपता क्या होती है, अगर दो फिगर समरूप हैं, इसका मतलब इनके जो आकार हैं वो तो एक जैसे होने चाहिए, लेकिन आमाप एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। सही है। मतलब क्या बोला, पहली कंडीशन तो सही है, सेम शेप होना चाहिए, लेकिन सेम साइज इज नॉट नेसेसरी। अगर सेम साइज है अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। सही है। तो इसका मतलब अगर दो फिगर हैं, उनका शेप एक जैसा है, समान है, और तो हम क्या बोलेंगे, वो समरूप हैं और उनका साइज एक जैसा हो या ना हो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनका शेप, आकार एक जैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये दो वृत्त हैं, ये क्योंकि ये वृत्त हैं तो वृत्त के जो आकार है वो तो एक जैसा ही होगा, और ये इससे छोटा है, मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो वृत्त हैं, सर्किल हैं, ये आपस में कैसे हैं बोलो, समरूप। कैसे हैं बोलो, समरूप। सही है। ऐसे ही ये दो स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, तो इसकी अगर हमने एक भुजा, एक साइड 2 सेंटीमीटर बोली, इसकी 1 सेंटीमीटर बोली, क्योंकि इनके शेप, आकार एक जैसे ही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों फिगर समरूप। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि हम समरूप और सर्वांग समता के बीच में अंतर कर पाए हो। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सिमिलरिटी हमें क्लास 10th में पढ़नी है, तो सिमिलरिटी का यूज क्या है। सबसे पहले तो हम इसका यूज देखते हैं, उपयोग कहाँ, हम इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे। तो देखो, हम सिमिलरिटी का यूज करते हैं सवाल में जब हमें लेंथ निकालनी हो, हाइट निकालनी हो। वो हम अभी जब एग्जाम्पल करेंगे, आगे जब चैप्टर में सवाल आएंगे तब मुझे लगता है क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से होगी। लेकिन अभी हम
सिर्फ इतनी बात याद रख लेते हैं कि यूज ऑफ सिमिलरिटी क्या है, समरूपता का उपयोग क्या है, टू फाइंड हाइट एंड लेंथ, मतलब ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए। अगर तुम्हें इसके एप्लीकेशन चाहिए तो तुम क्वेश्चन नंबर कौन कौन से उदाहरण इसी चैप्टर का 7th जो उदाहरण है उसको देख सकते हो। एक्सरसाइज 6.3 मतलब अभ्यास 6.3 में क्वेश्चन नंबर 15 और चैप्टर 8 और 9 में भी 1-2 सवाल हैं जिनमें बोलो क्या समरूपता का यूज है। वहां पे हमने समरूपता का यूज करके, सिमिलरिटी का यूज करके हमने हाइट एंड डिस्टेंस निकाली है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब समरूपता होती क्या है, अगर दो फिगर हैं, दो बहुभुज हैं, पॉलीगन हैं, अगर उनके बीच में हमें देखना है कि ये समरूप हैं, कैसे समरूप हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो देखो, दो अगर पॉलीगन हैं ये समरूप हैं, इसका मतलब है उनकी जो एंगल है, संगत कोण है, वो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, मतलब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, राइट। दूसरी कंडीशन होती है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, सही है। तो ये दो कंडीशन है किसी भी बहुभुज, जो बहुभुज है हमें चेक करना है ये समरूप है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो ये एक पॉलीगन है, ये एंगल 30 है, 50, 120, 160, ऐसे ही यहाँ 30, 50, 120, 60। अगर हमें चेक करना है ये समरूप है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल डी एंगल एस के बराबर है 30 डिग्री, सही है। एंगल सी एंगल आर के बराबर है, एंगल ये 50 डिग्री है। एंगल अगर ए की बात करें तो एंगल पी के बराबर है, ये 120 डिग्री है। और एंगल अगर हम बी की बात करें तो एंगल क्यू के बराबर है, कितना है बोलो, 160 डिग्री, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण तो बराबर है, सही है। अब देखते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात। तो देखो सी डी जो भुजा है इसका अनुपात निकालेंगे हम एस आर से। तो देखो हम यहां लिखते हैं डी सी अपॉन एस आर, फिर डी ए अपॉन एस पी, और यहां ए वी अपॉन पी क्यू, और यहां लिखेंगे सी वी अपॉन आर क्यू। अब देखते हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनके अनुपात बराबर हैं कि नहीं। देखो अगर हम डी सी की बात करें तो यहाँ 6 है और यहाँ कितनी 12 है। डी ए की बात करें यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है 4 है। और अगर ए वी की बात करें यहाँ 3 है और यहाँ कितना है बोलो 6, यहाँ कितना है 5 और यहाँ 10। तो अगर इनके हम रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी कितना आएगा बोलो 1/2, सही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो बहुभुज हैं ये समरूप है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो दो अगर पॉलीगन है, दो बहुभुज हैं, 3 बहुभुज हैं, अगर हमें चेक करना है कि वो आपस में तीनों समरूप हैं कि नहीं, तो एक नोट है ये बोलता है कि अगर ए बी सी अगर 3 बहुभुज हैं, उनमें से अगर ए और बी आपस में समरूप हैं, बी और सी आपस में समरूप हैं, तो ध्यान रखना अगर ए बी के साथ में समरूप है, बी सी के साथ में समरूप है, तो ए भी सी के साथ में समरूप हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो पहले जो लेक्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे तुम्हें पता पड़े इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में थ्योरम 6.1 मतलब प्रमेय 6.1 के साथ। थैंक यू वेरी मच।